लव यू। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्ला ब्ला पे राइड बुक करी है और 2 पैसेंजर मिले हैं। अभी मैं निकल चुका हूँ गुड़गांव जाने के लिए। थोड़ा ज़्यादा वेट करा दिया मैंने आपको। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया मेरे। और भी तुम्हारी कोई? नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आप। भैया हमें मिले हैं, ये भी CNX में ही काम करते हैं, कंसेंट्रिक्स इंडिया में ही काम करते हैं। मैं भी नोटिस पीरियड पे हूँ, ये भी नोटिस पीरियड पे है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कंसेंट्रिक्स में? नॉट प्रीटी गुड। क्यों, ऐसा क्यों? 2.5 महीने मैंने वर्क किया है उसमें, कंसेंट्रिक्स में। हाँ, जिस प्रोसेस में मैं था उस प्रोसेस में चीज़ें ठीक नहीं थी। मतलब कौन से प्रोसेस में थे आप? मैं व्हील्स में था। आप व्हील्स में थे? हाँ, मैं गवर्नमेंट के अंडर उसमें था, अप्रेंटिसशिप करके। अच्छा। हाँ, तो उसमें मतलब ये लोग PF भी नहीं काट रहे थे हम लोगों का, और फिर हमारी सैलरी डिडक्शन भी अनयूजुअली हो रहा था। मतलब मेरे लास्ट मंथ भी 6000 का डिडक्शन था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मेरे साथ का एक था, मतलब दूसरी टीम का था, उसकी लिटरली 1700 सैलरी आई थी। सैलरी 1700 सैलरी आज के टाइम में 2024 में? हाँ, उसका डिडक्शन हुआ था करीब 13,000 रुपये, 13 से 14,000 रुपये। और क्या उनकी बेसिक सैलरी क्या थी? बेसिक सैलरी वहाँ पे 15 है, बाकी इंसेंटिव और वन साइड कैब है तो वन साइड अलाउंस भी देते हैं। मतलब उस बंदे की सैलरी थी वो 15,000 रुपए थी, 15,000 थी, और उसमें से 1700 रुपए आए थे सैलरी क्रेडिट। 1700 रुपए हुई थी। हाँ। 1700 रुपए, मतलब आजकल मजदूर होते हैं वो भी इतने में काम नहीं करते भाई। हाँ, पूरा सही महीना है। काम कराया आपने, तो उसने कुछ करा नहीं, बंदे ने कंप्लेन नहीं करी? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते। कोई HR कोई जवाब नहीं देता, कुछ रिस्पांस नहीं मिलता तुम लोगों को। लोगों के 11,000 डिडक्शन हुए हैं, 14,000 डिडक्शन हुए, मेरे 6,000 हुए पर्सनली लास्ट मंथ सैलरी में। तो 6,000 अगर डिडक्ट कर रहे हैं तो किस चीज के कर रहे हैं वो? कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए कि 6,000 रुपए काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? वो बस ऐसे लिखा था, अप्रेंटिसशिप ऐसे एडवांस पेमेंट बाय गवर्नमेंट, बस इतना लिखा था, और उसके बाद वो कट गए पैसे काट लिए। हाँ। पर कितना किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिसकी 15,000 रुपये सैलरी है, गुड़गांव जैसे महंगे शहर में रह रहा है, वो कैसे अपना खर्चा मैनेज कर रहा होगा? 1700 रुपये दे रहे हैं, आपके 6,000 रुपये काट लिए। और अगर आप किस पे, ये क्या बोलते हैं इसको? अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है यार, मुझे इसके बारे में ज़्यादा ही पता नहीं। ये भी अभी नया है, तो ये लोग गवर्नमेंट के अंडर एक स्कीम है, NATS करके, नेट्स करके है कोई, गवर्नमेंट ने एक लाया एक उसके लिए कि आप जो देते हो बेस सैलरी दो, हम लोग एक्स्ट्रा 4,500 रुपये देंगे बच्चों को। इन्होंने चला के दिखाई कि जो 4,500 रुपये मिलते हैं हमारा बैंक ट्रेस करते हैं, और जैसे ही 4,500 मिले, हर 3-3 महीने के शायद पीरियड गैप से ये लोग उतने पैसे डिडक्ट कर लेते हैं जितनी गवर्नमेंट दे चुकी होती है। मॉनेटरी फ्रॉड है ये, कंसेंट्रिक्स फ्रॉड कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई, बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम चल रहा है, गवर्नमेंट के कुछ लोग मिले भी होंगे इसमें। आप किसी से पैसे कमिट करते हो क्या? स्टार, क्या हाल है? तो यार ये कंसेंट्रिक्स तो फ्रॉड ही कर रही है ना, कि आपको पैसे नहीं दे रही, आपसे काम करा रही है, और ऐसे न जाने कितनी कंपनीज करती हैं कितने एम्प्लॉयज़ के साथ। HR डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ सुनते नहीं है, और कंप्लेन करोगे तो आपको धमकाया जाएगा, आपका करियर खराब कर देंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको देंगे नहीं, आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे पर्सनली ये तक धमकाया गया कि इंडस्ट्री में बैन कर देंगे, कि इंडस्ट्री में आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। क्या है भाई, क्या एक्सप्लॉयटेशन है भाई। सर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? नहीं भैया, हमारा तो बहुत बढ़िया अच्छा ट्रेड है, हमारा तो फुटवेयर ट्रेड बढ़िया ट्रेड यार बट ये बहुत जो IT कंपनी है ना, IT और BPO, ये बहुत एक्सप्लॉइट कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली NCR एक ट्रेनिंग सेंटर है। शुरुआत में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। दिल्ली एक बार लोगों को भगाता है, और जो वापस आ गया वो बन जाता है दिल्ली के अंदर। ये 3 साल आपको इतना स्ट्रगल कराएगी कि आपको सारे अच्छे से बुरे दिन तक दिख जाएंगे। उसके बाद आपको बुरे दिन नहीं दिखेंगे ना अच्छे दिन दिखेंगे, आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। पर ये भी नहीं बता सकती आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हो उसमें। 3 साल में बंदा सर सुसाइड कर लेगा तो फिर क्या फायदा? जब स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम है, बंदा डर जाता है कि अगर यार मेरा करियर में कैसे सेटल करूँगा, कैसा नहीं करूँगा। डिप्रेशन में लोग क्या क्या करते हैं भाई। मैं आया या घर वालों ने मेरे पीछे 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए। तो जो 7 से 8 लाख रुपए खर्च किए, तो घर वाले ये सोच रहे थे कि भाई साहब लड़का जाएगा एटलीस्ट 25 से 30,000 रुपये की जॉब करेगा। 50,000 तो नहीं, पर 30,000 रुपये बहुत 2014-15 की बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं बड़ी बात होती थी 30-40,000 रुपये मतलब घर चल जाता 25-30,000 रुपये, 20,000 से 30,000 घर चल जाता था 20,000 रुपये में। यहाँ आए 9,000 रुपये, मुझे तो प्राउड हुआ।
पर जिस हिसाब से आप बैकग्राउंड देख रहे थे, अपने फैमिलियर देख रहे थे, उनको बताया बड़ी गिल्टी फील हुई। 9,000 रुपये हम ऑफिस 9:30 पे जाना, 9:45 हो गए, 9:40 हो गए, आपका हाफ डे लग गया। अब जो 9,000 रुपये कमा रहा है उसकी तनख्वाह कितनी आएगी? 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, वो मैटर नहीं करता। जो सुबह वाला जो 10 मिनट था ना, वो मैटर करता है, क्योंकि उससे आपका आधा दिन कटेगा ना, 300 रुपये 400 रुपये बचेंगे। जो आपने 5:30 के बाद या 6 के बाद 2 घंटे 1 घंटा काम किया, तो आपको कुछ नहीं मिलना है उसमें एक एक्सक्यूज मिलता था कि आप लेबर थोड़ी ना है, ओवर टाइम मिलेगा जो आपको, आप तो प्रोफेशनल स्टाफ है। अच्छा, ये बोला जाता था आप लेबर नहीं है जो आपको पूरा ओवर टाइम मिलेगा, और काम लेबरों वाले करा रहे हैं। लेबर का जो बेसिक सैलरी, मुझे तो अब आइडिया नहीं है, उस समय शायद 8 या 9,000 रुपये तो लेबर की सैलरी थी गुड़गांव में, और वही प्रोफेशनल को दे रहे थे आपको। हाँ, मैं प्रोफेशनल था। मैं एक पर्टिकुलर कोर्स करके 7 से 8 लाख रुपए खर्च करके जब मैं आया, मैं आज कभी कभी पर्सनली सोचता हूँ कि मुझे कभी भी नहीं बोलना चाहिए था इतना, नहीं बोलना चाहिए। आपको खाना वाना खिलाएंगे बढ़िया, आपको ट्रीट देंगे, 3-3 4-4 ब्रेक देंगे ट्रेनिंग के टाइम पर, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आपको डाल देंगे प्रोडक्शन फ्लोर पे क्लाइंट के सामने। अब आप क्लाइंट से गाली खाओ, खुद ही सीखो, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं होता, गाली खा खा के आप सीख जाते हो 3-4 महीने तक। वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो स्ट्रेस है, वो मेंटल ट्रॉमा है। उसके बाद आप ये देखते रहते हो मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आई, मेरी सैलरी क्यों नहीं आ रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, एफर्ट भी डाल रहा हूँ। फिर आप जब बात करने जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेके बैठ जाएंगे, उस पर आपको धमकाया जाएगा कि ये जो परफॉर्मेंस है आपकी ऐसी है वैसी है, जब कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, सपोर्ट करने के लिए नहीं है, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है, उसको पैसे नहीं मिल रहे उस काम के, तो कैसे वो बंदा मैनेज करेगा अपनी परफॉर्मेंस पे, कैसे ध्यान देगा? जो बंदे ये मान लेते हैं, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपनी धीरे धीरे लायबिलिटीज़ उनकी बढ़ती जाती है, क्योंकि उम्र के साथ लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं। घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, फैमिली का ध्यान भी रखना है, फैमिली बीमार भी होगी, आप बीमार भी होगे, फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स पे आ जाती है, फिर वो पूरा सर्कल बन जाता है एक। मतलब कंसेंट्रिक्स इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और इंडिया में इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। मैं तो हैरान हूँ, वो भी गुड़गांव जैसी जगह पे जहाँ लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अवेयर है। बिल्कुल, बट वही ना, एक चीज एक जने के बोलने से कुछ नहीं होगा, तक 10 जने या 15-20 जने लोग खड़े होकर नहीं बोलेंगे। चल कब से मुझे अभी से पता चला है, मैं अभी 2-2.5 महीने नहीं, वैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है, किस ईयर में आई है, कब आई है? हमारे ऑफिस में 1-1 साल के लोग भी हैं, 1-1 साल के लोग टेन्योर्ड बंदे वो भी हैं, पैसे नहीं मिलते उन्हें भी अप्रेंटिसशिप पे। हाँ, उनके भी ऐसे हैं कि गवर्नमेंट से आते हैं, वो लोग इधर काट लेते हैं। किसी के घर चलता है भाई, वहाँ जो टाइम दे रहा है उसकी वैल्यू ना करना बहुत ख़राब बात है, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। एक तो मेल करवाओ आप 10-15 लोगों से मिल करके, जो अपने साथ के हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो मिनिस्ट्री को मेल तो करें एटलीस्ट, कभी ना कभी सचिव। अरे सर, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैंने इनको मेल करा, ठीक है, किसको? ऑफिस को? हाँ, कंसेंट्रिक्स में मैंने मेल करा, कोई फायदा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं हुआ, पता है, सही मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ सर, वो मेल आपका गया कूड़े में, सही बात है। अपना सीरियस नोट, मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा, उस पर मेल पे सारा अपना जो इशू है वो लिख के, आप सिर्फ लिख भी दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। 2-3 साल आपको जिंदगी रुलाती है, ये मेरा अपना पर्सनल है, आपको बताना चाहता हूँ। मतलब कोर्स करके आया हूँ, 3-4 साल पढ़ाई करके आया हूँ, और 3-4 साल यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मेरी पढ़ाई जो होगी वो 7 या 8 साल की हो गई। बट सर आप एक बात समझो, मुझे तो 4 साल हो गए, पर मैं अभी भी यही फेस कर रहा हूँ। दूसरी बात, और बल्कि शुरू के 3 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे थे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जो पुरानी कंपनी थी उसमें बहुत अच्छे गुजरे थे। दूसरी बात, 3 साल में अगर बंदा बचेगा ही नहीं सर, चाहे एक जान भी है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, हर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, बट जिनको होता है सर, उनकी लाइफ कितनी वैल्यूबल है उनकी फैमिली के लिए। एजुकेशन लोग तो बेसिक है, आपने अपने ऊपर लिया होगा। मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके की लाइबिलिटी है, चाहे उसके घर में माँ बीमार है, फैमिली बीमार है, या जैसा मर्जी जैसे उसे घर पे सपोर्ट कर रहा है, बट सर काम करने के बाद भी, जैसे इनको तो पैसे ही नहीं मिले ना इनके काम करने के बाद भी कंपनी पैसे नहीं देती है, वो एक्सप्लॉयटेशन कैसे 3 साल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब मर जाएगा। एक बात है ना, हर विश्वास ही उठ जाएगा उसका, विश्वास उठ जाएगा, और 3 साल तक यही मान के काम करता रहे कि भाई मुझे एक दिन अच्छा आएगा, एक दिन अच्छा आएगा। 3 साल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होना चाहिए सर। मैं 3 मिनट भी अगर ऐसा हो रहा है तो सर, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मैं ऑफिस अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता क्योंकि पार्किंग अलाउड नहीं है, पार्किंग सिर्फ ऑपरेशन मैनेजर्स को अलाउड है।
मतलब मुझसे 5 लेवल ऊपर का जो बंदा है उसे ही अलाउड है पार्किंग। आप सोचो इतनी 17 माले की बिल्डिंग बनाते हो, उसमें पार्किंग जैसी बेसिक सुविधा नहीं देते। 10 मिनट बंदा लेट हो जाए तो हाफ डे, जैसा आपने बताया कि हाफ डे लगा देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुड़गांव पे टाइम पे पहुंचना आपको क्या लगता है कितना प्रैक्टिकल है? दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिकल है ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंड भी तो करता है कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते। वो भी करता कोई है। बंदा अपना घर छोड़ के कहीं और कैसे शिफ्ट हो जाएगा? जो लेट के चक्कर में, जो हाफ सैलरी के चक्कर में जो मूवमेंट होता है ना, वो डेंजरस होता है। वो अपने हाथ पे जान लेकर घूम रहा होता है। और कि क्या, भैया मैं बस, मेरी बस 500 रुपये 1000 रुपये बच जाए और मैं पहुंच जाऊं, चाहे पहुंच जाऊं, बस मर जाऊं, कोई फर्क नहीं है। मतलब 500 रुपये के चक्कर में अपनी मौत के घाट उतार देता है अपने आप को। सही बात है सर। कितने लोगों को एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, मरते हैं, क्या कर सकते हैं। यूपी का रोडवेज का कंडक्टर जीवन भर में 10 बीघा जमीन ले लेगा, और जिसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए दिल्ली में है, वो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट नहीं ले पाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। पूरी जिंदगी में सर वो तो फ्लैट बनाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, अगर उसने एक घर ले लिया। एक घर नहीं ले पाएगा प्राइवेट सेक्टर वाला दिल्ली में, और गवर्नमेंट वाला जिसकी 25,000 सैलरी है बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर आपको मेंटेनेंस 0 से शुरू करके 10,000 तक का, मतलब निकलना है तब भी खर्च करना है, नहीं निकलना तब भी खर्च करना है सर। लाइफस्टाइल बहुत महंगा है। लाइफस्टाइल महंगा है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सब लोग ऐसे ही है। मैं भी सर शुरू में गया तो मैंने बहुत खुला खर्चा करा, बहुत पैसे, जितनी सैलरी आती थी उतने में उड़ा देता था, पार्टियां करता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, बहुत मजा आता था वो कुछ समय तक। बट सर मैंने रियलाइज करा कि कितना मैंने वो अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ले लिया यार, पैसे उतारने भी पड़ते हैं। रात को 10,000 रुपए खर्च किए हाँ एक पार्टी में, उसकी खुशी कितनी देर तक मिली? 1 बजे तक, 2 बजे तक, 5 घंटे, 6 घंटे मात्र। मतलब ब्रांड दूसरे ने वो पहना है, मैंने क्यों नहीं पहना है, इससे कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। दिल्ली एनसीआर में ऐसे लोग मैंने देखे जिनकी 1-1 लाख रुपए सैलरी है और लास्ट में वो क्रेडिट कार्ड ढूंढते हैं। अब सर ये बात भी है ना, हर बंदा क्लब में जा रहा है, पार्टी कर रहा है और घूम रहा है अपने दोस्तों के साथ। पहले तो टाइम नहीं मिल रहा, अच्छा अब टाइम भी मिल रहा है तो उन्होंने तो वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो क्या करे? मैं ये बहुत आपने गलत क्वेश्चन किया। टाइम मिला, एक आपने खुशी का मतलब बताओ क्या होगा? कि आपने लोगों लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, किस में? मतलब डांस कर लिया, बात कर ली, जो दिल में है एंजॉय कर लिया, खेल लिया, कूद लिया, बस ये खुशी का मतलब हाँ यही है। मेरे तो नहीं लगता ये खुशी का मतलब है। नहीं सर, हर किसी का अपने जिसको जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो वैसे। आप सही कह रहे हो आप। हाँ। वो टीनेजर है, ठीक है। खुशी का मतलब है जिसमें आपको और 4 लोगों को संतुष्टि मिल रही है। अच्छा, मेंटल पीस मिल रहा हो, सही बात है। मेंटल पीस मिल रहा हो। आपने 10,000 रुपये एंजॉय किए, 2,000 रुपये एंजॉय किए, दारू पी, सिर में दर्द हुआ या डांस कर लिया, कोई वो हो गया, ये हमने मात्र एक एंजॉय के बहाने एक रूप बना दिया। भाई साहब सैटरडे है यार, चलो मतलब पर सर हर समय एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो आप घर पे बैठे हो, बच्चे हैं आज की डेट में, आप गए, पापा फोन में लगे हैं, मम्मी खाना बना रही है, बच्चा भी गेम खेल रहा है। आप बच्चे के साथ पहले लोग बैठते थे, खेलते थे, पापा घुटने चलाते थे, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब बाप बेटा ऐसा लगता था कि खेल खिलौना कर रहे हैं। आज के डेट में बाप बेटा कुछ पूछ ही नहीं रहे। तो वो अगर आप 1 घंटा जो दारू पीने में या एंजॉय करने में लगा रहे हो ना अपना, 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठोगे ना, इतनी खुशी मिलेगी ना आपको, और उतनी वो मिलेगा। अब आजकल लगाव नहीं है लोगों को, क्यों नहीं है? मिलते ही नहीं है। पापा आए, फोन में लग के, बेटा खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है। जितनी आप रेस्पेक्ट आज अपने फादर मम्मी कर रहे हो ना, मम्मी पापा के, आपके बच्चे नहीं करेंगे। क्या फ्री में ही खोल दिया क्या? फ्री में खोल दिया इन्होंने? ये कैसे हुआ? और महंगा टोल भी था इसका। मैं जैसे 24 साल का हूँ, मेरा मन करता है मैं पार्टी भी करूँ, मैं अपने दोस्तों को टाइम भी दूँ, अपने फैमिली का भी टाइम दूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो एक 24 साल के लड़के की थिंकिंग है ना। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ जाऊँ तो मुझे 2-4 लोग से मैं बात भी कर पाऊँ, ब्रेक टाइम में अपना एंजॉय भी कर पाऊँ, खाना भी खा पाऊँ, मैं काम कर रहा हूँ उसके मुझे पैसे भी मिले, और घर पे आ जाऊँ शांति से। फिर मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड मैं अपना काम करूँ। हिसाब से आपको किस चीज में खुशी मिलेगी, अगर एक पार्टी करने में या ब्लॉगिंग करने में? सर मुझे तो यही है, दोनों चीज़ों में मिलेगी। मतलब हाँ, क्या ओके, बाय। रास्ते और बोर करता वो लेके आया ना आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बातें करने बड़ा मजा आया।
हो जाता है, मैं बोर तो करता हूँ, ये बात तो है, ये तो मुझे पता है ना, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मृणाल। हार्दिक भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई बढ़िया, तुम बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, यही दिल्ली में हूँ, कल ऑफिस जाना है, पड़े हुए हूँ बैठ के भाई, कपड़े वपड़े धुले से नाच निकला था भाई मजदूरी ऑन टॉप भाई, बिना पैसे की मजदूरी ऑन टॉप। भाई तुम्हारा दोस्त मिल गया मुझे। कौन सा दोस्त? इनका साहिल नाम है, साहिल। साहिल? साहिल नाम का तुम्हारा दोस्त है ना एक, नवीन नगर में रहता है। अरे हाजी बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाजी। हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, तू सुना? कुछ नहीं यार, इधर दिल्ली में पड़े हुए हूँ बैठ के भाई। ये कैसे मिल गया तुझे हार्दिक? अरे मैं ब्ला पे मैं राइड बुक करी, मैं दिल्ली आ रहा था ना भाई मैंने नौकरी वोकरी छोड़ दी अभी, ब्ला पे मैं राइडे लेकर आता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ मैं, और 500 रुपए दिन के बच जाते हैं और घूमता फिरता हूँ, ऐश करता हूँ। तू तेरी टैक्स में मैं फेक टैक्सी का बोर्ड लगा के घूमना फिरता। सही है भाई, सही है, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ भाई भला हो जाएगा, तेरी गाड़ी तेरी तोड़ी है, मेरी बता के। तू मिलेगा नहीं मिलेगा? जब मन करे तब आ जा। ठंड हरियाण भी में मिले हमारे दिल ने सुकून, पूरा टोन में स्वैग हमारी बोली है कसूर, यमराज यारे टूट कवे करो सी आदि मिलके बहुत अच्छा लगा यार, मिलते रहेंगे फिर, है ना। चलो ओके, बाय बाय। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ यहाँ गुड़गांव में। ये जर्नी यहाँ स्टार्ट ज़रूर हुई है बट यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। कीप वॉचिंग हार्दिक सिंह। क्या स्टार, बहुत स्टूपिड हरकतें कर देता हूँ ना मैं कभी कभी, पागल झल्ला हूँ झल्ला। कीप वॉचिंग हार्दिक सिंह। देखते हैं डेस्टिनी मुझे कहाँ ले जाती है, मेरी लाइफ मुझे कहाँ ले जाती है। अगर मेरी जर्नी आप देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं मैं ज़िंदगी में कुछ बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। मैं बस यही कहूँगा आपसे, मुझे देखते रहिए, यही चाहता हूँ मैं, यही चाहता हूँ हमेशा से। मैं देखना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं देखता रहूँगा यार। गुड़गांव कंसेंट्रिक्स इंडिया। अभी मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, ज़ीरो पे हूँ मैं। देखते हैं लाइफ कितना टेस्ट लेती है, कहाँ ले जाती है, कहाँ जाके रुकता हूँ मैं, देखते हैं।